बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जहां पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ हमसे पूछी गई है लाइट की, दैट इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन के एक एटम की हो रही है, जिसके लिए आप लोगों ने सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस देखे होंगे। तो इसमें पूछा गया है कि भाई एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है, या एनर्जी लेवल्स होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। तो लेट्स से कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर फोर्थ एनर्जी लेवल से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करके आना है सेकेंड एनर्जी लेवल पे, तो जब वो ऐसा करता है तो ऑब्वियसली वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर की तरफ जाते हो या फिर जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एनर्जी शेल में बैठे हैं उनकी एनर्जी मिनिमम है और जो फोर्थ में बैठे हैं उनकी मैक्सिमम है। तो जब ज्यादा एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल पे आएगा, यानी कि फोर्थ से अगर वो सेकंड पे आएगा, तो सीधी सी बात है उसकी एनर्जी क्या होगी? कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसको रिलीज करना पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये अगर आप पता कर लेते हो तो आप वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि एनर्जी ना पूछ के आप लोगों से लैम्डा पूछा है, बट आप सभी जानते हो कि कोई भी जो लाइट के रेडिएशंस है उसकी एनर्जी लैम्डा और न्यू आपस में सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो कुछ भी आपसे पूछते तो आप इजीली निकाल सकते थे, बट फिलहाल के लिए इन्होंने हमसे पूछा है लैम्डा। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लो। रटने के लिए तो नहीं कहूंगी क्योंकि सिंपल है फॉर्मूला। जिन चीजों को जहां तक रटने की जरूरत ना हो तो मैं कभी भी उसके लिए रेकमेंड नहीं करती रटना और क्रैम करने को। बल्कि इससे ज्यादा मैं कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें वैसे भी ऑटोमेटिकली याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, अब फॉर्मूला को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एनर्जी लैम्डा और न्यू सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। तो 1/λ, जिसको कि हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, इज एक्चुअली इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको कि हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये n1 और n2 क्या है? जो भी लोअर एनर्जी लेवल है उसको आप n1 कहोगे, और जो भी हायर एनर्जी लेवल है आप उसको n2 कहोगे। इज दैट क्लियर? चाहे जो जंप है वो किसी भी एनर्जी शेल से किसी भी एनर्जी शेल में हो रहा हो, हमेशा जो लोअर एनर्जी शेल है उसको ही आप 1 लिखोगे और जो हायर एनर्जी शेल है उसको आप 2 लिखोगे। ठीक है, हो गई इतनी बात क्लियर? अब देखो लैम्डा हमसे पूछा है और फॉर्मूला हमारे सामने है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? वेव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख लेती हूँ, साथ का साथ आप भी लिखो ताकि आपको चीजें साथ का साथ याद होती रहे। सो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ना वो न्यू बार की आएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को आप पुट कर लो। सो दिस इज 109677। और बताओ n1 कितना है हमारे केस में? सो दिस इज 4 से 2 पर आ रहा है, तो लोअर एनर्जी लेवल तो 2 हो गया, उसका स्क्वायर, माइनस हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? 4 है, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64.4 सेंटीमीटर इनवर्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रिडबर्ग भी हम लोगों ने सेंटीमीटर इनवर्स में लिया था, इसलिए हमारा आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आया। ये वैल्यू किसकी आई? ये तो आई न्यू बार की, यानी कि वेव नंबर की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि न्यू बार जो है वो 1/λ के इक्वल होता है। तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय इसी वैल्यू को 64.4 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि ऊपर जाने में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे ना तो आपका आंसर कितना आ गया? 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और आप सभी जानते हो 10⁻⁻9 मीटर को तो हम नैनोमीटर कहते हैं, यानी कि ये हो गया 486 नैनोमीटर। अब एक मजे की बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी आप लोग ये पता कर सकते थे कि इसका आंसर जो है वो किस रेंज में आने वाला है। अब ये कैसे कर सकते हैं? देखो, इन्होंने बोला था n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 2। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल की बात हो रही है, और किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए और भी बहुत सारी सीरीज आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, जैसे कि लाइमन, बामर, पाश्चन, पिफंड। ठीक है, ओके, फालतू है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो गया है, जस्ट 1 सेकेंड।
ओके, तो ये क्या हो गया आपका लाइमन बार्मर, और ये हो गया पाश्चन, उसके बाद में आ गया ब्रैकेट, और ये कौन आ गया, फंड आ गया। ठीक है, अब इन सभी एनर्जी लेवल्स के बारे में भी आप जानते हो कि कोई भी ट्रांजिशन अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, कुछ भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है, उससे अगर वो कहाँ पर हो रहा हो, एनर्जी लेवल 1 पे, तो उसको आप लाइमन सीरीज कहोगे। कोई भी एनर्जी लेवल से अगर 2 पे हो रहा हो तो उसको बार्मर कहोगे। पाश्चन के लिए कोई भी लेवल से 3 पे हो रहा हो, ब्रैकेट के लिए कोई भी लेवल से 4 पे हो रहा हो, और फंड के लिए किसी भी लेवल से अगर 5th पे हो रहा हो, तो आप उसको क्या कहोगे, आप कहोगे फंड सीरीज। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि लोगों ने इसका स्पेक्ट्रम जो है उसको डिस्कस किया था, पढ़ा था, बिकॉज दिस वाज द सिंपलेस्ट एटम। तो इस केस में हम लोगों को इसका आइडिया मिल जाएगा। अब इन्होंने हमें 4 से लेके 2 की बात की है, तो 4 से लेके 2 में तो कौन आता है आपका, यानी कि ये आ गया इस रीजन में, है ना, इस रीजन में आ गया। तो इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट, ये जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, ये बामस सीरीज में हो रहा है। और आप सभी जानते हो कि जो बामस सीरीज है ना, उसमें जो ट्रांजिशन होता है, जो एनर्जी होती है, वो किस, या फिर जो वेवलेंथ होती है, वो किस रेंज से रिलेटेड होती है, दैट इज रिलेटेड टू विजिबल रीजन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होती है, विजिबल रीजन से। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब जो भी कुछ मेरा आंसर आएगा लैम्डा का, उसकी जो वैल्यू है वो किससे किसके बीच में होगी, 400 से 700 नैनोमीटर में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि विजिबल लाइट जो है वो इसी रेंज में फॉल करता है। तो मेरा आंसर 400 से 700 के बीच में आएगा, इतना कंफर्म हो गया मेरे को क्वेश्चन को पढ़ते ही। अब देख लो यहाँ से आंसर, तो देखो हमारा आंसर कितना है, 486, जो कि ऑब्वियसली 400 से 700 के बीच में है। तो इस तरह से कई बार आपको क्या है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होती है जिससे कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर्स को, जिसको कि आप हमेशा किया करो, ताकि आप 100% श्योर हो जाओ कि हाँ, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि N1 1 या 2 या कुछ भी है, तो N2 हमेशा क्या होगा, N1 से कुछ ज्यादा ही होगा, चाहे वो +1 हो, +2 हो, कुछ भी हो, उससे हायर लेवल पे होगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।